जल परी और मछुआरा। अरुण नाम का एक गरीब मछुआरा था जो समुद्र किनारे बसे गांव नीलनगर में अपनी बीमार मां और 2 बच्चों के साथ रहता था। कई महीनों से समुद्र मछलियां नहीं दे रहा था। घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। फिर भी अरुण समुद्र से हमेशा विनती करता, समुद्र मां, आज भी खाली हाथ न लौटाना। लेकिन समुद्र जैसे चुप था। उसकी तकलीफ सुनकर भी बहता जा रहा था। एक दिन अचानक तेज तूफान आ गया। गांव वालों ने उसे मना किया, आज मत जाना अरुण, समंदर गुस्से में है। लेकिन भूख ने अरुण को मजबूर कर दिया। वो नाव लेकर निकल पड़ा। तूफान बढ़ता गया, लहरें ऊंची होती गईं और एक विशाल लहर ने धड़ाम से उसकी नाव पलट दी। वो समुद्र में डूबने लगा। जिस क्षण उसे लगा कि अब वो मर जाएगा, उसकी कमर पर किसी ने बांह डाली। एक मीठी मधुर आवाज ने कहा, मत डरना, मैं यहां हूं। अरुण को जब होश आया, उसने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की थी, पर इंसान नहीं, कमर से नीचे चमकती नीली पूंछ वाली जल परी। उसने कहा, मैं अनन्या हूं, मैंने तुम्हें बचा लिया। अरुण हैरान रह गया, तुम जल परी हो? ये सब सच में? अनन्या मुस्कुराई, हां, जैसे इंसान होते हैं वैसे हम भी, बस हमारी दुनिया अलग है। उसने अरुण के लिए जड़ी बूटियां लगाईं, नाव ठीक की और उसे संभाला। अनन्या ने समुद्र का एक बड़ा मोती निकाला और कहा, इसे बेचकर अपने परिवार को अच्छे दिन दे दो। लेकिन अरुण बोला, मैं तुम्हारी दी हुई चीज पर नहीं जी सकता, मेहनत करूंगा तब कमाई भी प्यारी लगेगी। अनन्या उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई। तूफान शांत होने तक अनन्या उसके साथ रही। उसके बाद भी हर रात वो मिलने आने लगी। अनन्या अरुण को बताती, किस दिशा में मछलियां मिलेंगी, कौन सी लहर खतरनाक है, समुद्र का मूड कैसा है। अनन्या की मदद से अरुण की रोजी रोटी सुधरने लगी। उनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। अनन्या समुद्र की दुनिया बताती कि हमारे महल मोती से बने होते हैं, हमारी रोशनी मछलियों से आती है। अरुण इंसानों की दुनिया की कहानी सुनाता, हम ढेरों गलतियां करते हैं लेकिन प्यार करना जानते हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत पसंद आती। लेकिन हर इंसान दिल का साफ नहीं होता। एक दिन लालची व्यापारी राघव ने अनन्या को देख लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस जलपरी को पकड़कर बेच दूं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने अपने साथ 9 आदमी और लिए और योजना बनाई कि शाम को अनन्या को पकड़ लेंगे। अरुण को खतरे का एहसास हुआ। वो बोला, अनन्या, कुछ दिनों तक मत आना, इंसान खतरनाक हो गए हैं। लेकिन अनन्या हंसकर बोली, मैं डर कर दोस्ती नहीं छोड़ती। अगली रात जैसे ही अनन्या पानी से बाहर आई, पीछे से एक बड़ा जाल उसके ऊपर गिरा। वो चीख उठी, अरुण, बचाओ। अरुण दौड़ा, लेकिन राघव और उसके लोग उसे पकड़कर रोकने लगे। राघव चिल्लाया, इसे बेचकर करोड़ों कमाऊंगा। अनन्या दर्द से तड़प रही थी। उसकी चमकती पूंछ जाल में फंसकर कट गई थी। अरुण ने पूरी ताकत से राघव को धक्का दिया, फिर एक तेज पत्थर उठाया और जाल की रस्सी काट दी। जाल ढीला पड़ा। अनन्या ने आखिरी ताकत लगाई और समुद्र में गिर पड़ी। डूबते हुए उसने अरुण की ओर देखा। कुछ इंसान समुद्र से भी गहरे होते हैं और कुछ समुद्र जितने उथले। वो जल में गायब हो गई। अरुण पूरी रात समुद्र किनारे बैठा रहा। अनन्या वापस नहीं आई। लहरें भी जैसे शोक मना रही थीं। कुछ दिनों बाद समुद्र में अजीब सा तूफान आया। गांव वाले बोले, हमने जलपरी को चोट पहुंचाई है, समुद्र नाराज है। राघव गांव छोड़कर भाग गया। अरुण अकेला तट पर खड़ा रहा। एक रात उसकी नाव के पास एक छोटी लहर आई। उसमें एक चमकता मोती था, वही मोती जिसे अनन्या ने कभी दिया था। उस पर समुद्री लिपि में लिखा था, तुमने दोस्ती निभाई, इसलिए समुद्र कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अरुण की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि अनन्या उसे कभी नहीं भूलेगी और शायद अब दोबारा आ भी नहीं पाएगी। अरुण ने मोती को नहीं बेचा, उसे घर में सम्मान से रखा। अब वो केवल उतनी मछलियां पकड़ता जितना उसके परिवार के लिए काफी हो। वो गांव वालों को सिखाने लगा, समुद्र मां है, उसके दान का शोषण मत करो। धीरे धीरे गांव वाले भी बदलने लगे। समुद्र और इंसानों का रिश्ता फिर संतुलित हो गया। एक शाम अरुण के बच्चे समुद्र किनारे खेल रहे थे। उन्होंने पिता से पूछा, पापा, क्या समुद्र में कोई दोस्त होता है? अरुण मुस्कुराया, आंखें नम हो गईं। हाँ, कभी कभी समंदर ऐसे दोस्त देता है जो जिंदगी बदल देते हैं।
उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, जहां भी हो अनन्या, खुश रहना। दूर समुद्र में एक नीली रोशनी चमकी, मानो कोई अदृश्य मुस्कान लौट रही हो। स्टार। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती रूप, जाति, दुनिया या सीमा नहीं देखती। लालच का अंत हमेशा विनाश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टोरी टेल्स YT चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।